शाजिन, क्या हुआ? चाय पी। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हुरम सेफ नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि तैमूर सिकंदर एक पॉलिटिशियन है। कौन जानता है कि वो हुरम को एक्सेप्ट करे ना करे, इसलिए समझ नहीं पा रहा कि वो आखिर करेगा क्या। सही कह रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अकबर जोया किरमानी का टीम अप कैसे हुआ और किसके कहने पे? सुफियान भाई को जोया की लास्ट लोकेशन का कैसे पता चला? देख शाजिन, अगर तू हुरम को सेफ रखना चाहता है तो तुझे इन सवालों का जवाब तो ढूंढना ही पड़ेगा। एक बात और, अगर तैमूर सिकंदर हुरम को नुकसान पहुंचाना चाहता तो खुद सोच, क्या वो जोया को खुद मारता? उसने जोया पे हुरम को तरजीह देके अपनी सारी इंटेंशन क्लियर कर दी है। और हाँ, ये किडनैपिंग वाला मामला तूने जरूर सॉल्व करना है, और तू बहुत अच्छी तरह से जानता है कि इन सारे सवालों का जवाब किसके पास है। साफ साफ कहो, मतलब क्या है तुम्हारा? शक कर रहे हो मुझ पर? आप गलत समझ रहे हैं भाई, मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूं, एक सवाल उठाया। तुम्हें क्या लगता है कि हुरम के वेल विशर सिर्फ तुम हो, मैं नहीं? हुरम को आज भी इस घर की बहू मानता हूं मैं। किरमानी की उस हरकत के बाद मैं उसके जनाजे पर नहीं गया, भाई का दर्जा दिया था मैंने उसे, और वही कमीना मेरी कमर में छुरा घोंप गया। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, आपको कुछ तो आइडिया होगा? आइडिया नहीं, पूरा सच जान चुका हूं मैं। हुआ यह है कि हुरम की हकीकत सामने आने के बाद जोया और तैमूर अंकल के दरमियान कुछ अनबन हो गई थी। जोया अपना घर छोड़कर किसी और जगह शिफ्ट होना चाहती थी। शी आस्क्ड मी फॉर द फेवर। तुम्हारी वजह से, डैडी की वजह से मैं स्ट्रेस्ड आउट था, टोटली ऑक्युपाइड था। किरमानी को कहना पड़ा जगह दिखाए। इन दोनों की मुलाकात हुई, हुरम का जिक्र कब बीच में आया मुझे नहीं पता। और वो शहाबुद्दीन का बेटा अकबर, वो कब इनसे मिला है? उस कमीने ने मुझे भिनक नहीं पड़ रही थी। जिंदा है ना अकबर, शहाबुद्दीन का बेटा? जाओ पूछो उससे। रिलैक्स, मैंने कहा है मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूं, सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। जानता हूं ऐसा कब होता है। शाजिल अपने ही पीठ में छुरा घूमता है। खैर छोड़ो ये बात। हुरम कैसी? ठीक है, डैडी का नहीं पूछोगे? बहुत तकलीफ में है वो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच सच बताओ, याद तो आती होगी ना? जो रिश्ते जीते जी मर जाए उनका जोर सिर्फ यादों पे चलता है, मुलाकातों पे नहीं। भाई, अगर दोनों भाइयों की कॉन्फिडेंशियल बातें खत्म हो गई हो तो मैं अपने देवर जी से मिल सकती हूँ? श्योर भाभी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी। चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आज सब साथ बैठ के खाना खाएंगे। नहीं भाभी, मुझसे सुल्तान अहमद के घर का खाना हजम नहीं होगा। हाँ, मैं चपन्नी से मिलूंगा वो रूम है। सुफियान, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप दे पाएंगे? ऑफ कोर्स मेरी जान, हुक्म करो। तो फिर प्लीज एक बार फिर हमारे घर को जोड़ दीजिए। जरूर, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हो। आखिर आप बार बार क्यों आ जाते हैं यहाँ पे, जब आप जानते हैं कि मैं आपसे मिलना तो दूर आपका जिक्र भी नहीं सुनना चाहती। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। बेटा एक दफा मेरी बात सुन लो। सुनने को बजाय क्या है, जबकि सब कुछ सामने आ चुका है। यूं रातों को छुप छुप कर मुझसे मिलने आना, इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है कि आप एक बुज़दिल इंसान हैं, डरपोक,
जो सिर्फ रात के अंधेरे में अपने रिश्ते निभाना जानता है। मेरी बेटी, ऐसी बात मत करो। मुझे सिर्फ एक मौका और दे दो, मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपनाने को तैयार हूं। लेकिन मैं नहीं हूं और ना ही कभी होंगी। आइंदा मुझे अपनी बेटी मत बुलाइएगा। मेरे अब्बा सिर्फ शहाबुद्दीन है और कोई नहीं। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। मुझे माफ कर दो, मैं कन्फेस करने आया हूं। और मेरी माँ का क्या? उनके दुखों का मदावा कौन करेगा? जिनको जीते जी आपने मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन अपनाया कभी नहीं। बेटा, मैं मजबूर था, बहुत मजबूर था। मैंने पूरी कोशिश की, खुदा की कसम मैंने पूरी कोशिश की कि वहीदा की जिंदगी बचा सकूं, उसे इज्जत दे सकूं, मगर क्या? पैदा होते ही आपने मेरी माँ से दूर कर दिया। रहम नहीं आया आपको? सी थी मैं, उठा के कचरे कूड़े में फेंक दिया, मौत का परवाना जारी कर दिया उस छोटी सी बच्ची के लिए। हाँ, तुम्हारी मौत का परवाना मैंने जारी किया था, लेकिन बेटा, अब शहाब की बेवा के हाथ अपने मजालिम और अपने गुनाहों का एतराफ वो भी तो तुम तक भिजवाया है, ताकि अपने आप को कटहरे में खड़ा कर सकूं, तुमसे माफी मांग सकूं। खुरम, इधर देखो, इधर देखो, तुम्हारा बाप हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता। प्लीज मुझे माफ कर दो। वहीदा के लिए, अपनी मां के लिए मुझे माफ कर दो। मैं अपनी मां के लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अपने गुनाहों का बोझ आपको मरने के बाद भी उठाना पड़ेगा। सीएम तैमूर सिकंदर, आप मुझे तना छोड़कर क्यों चले गए? सालिम दुनिया में छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? आप जानते थे ना आपके सिवा मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, फिर भी आप चले गए, मुझे छोड़कर चले। मैं आपकी पर क्या करूंगी? कैसे रहेगा? क्यों चले गए? मैं अपनी माँ के लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अपने गुनाहों का बोझ आपको मरने के बाद भी उठाना पड़ेगा। सीएम तैमूर सिकंदर,